मार लेंगे सारे सारे शहर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजरे वाला सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर और एक वीडियो बड़ी वायरल है। उस तस्वीर और वीडियो के ऊपर आम सार्फिन उसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं, उसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। सिर्फ आम सार्फिन नहीं बल्कि शहबाज गिल साहब ने भी उस वीडियो के ऊपर कमेंट किया और ये कहा कि ये मासूर खातून कौन है, क्योंकि वीडियो के अंदर एक खातून देखी जा सकती है जिसमें वो आती है, अपने डाले के साथ खड़ी हो जाती है और इस इंतजार में खड़ी रहती है कि जो पीछे पुलिस एहलकार आए, वो आएगा, वो गाड़ी का दरवाजा खोलेगा, तो उसके बाद ये खातून उस गाड़ी के अंदर बराजमान होगी, बराजमान अंदर जाकर बैठेगी। तो इस हवाले से लोग काफी तनकीद भी कर रहे थे, लेकिन ये पता नहीं था कि ये खातून असल में है कौन, इसका नाम क्या है, तैनात किस जगह के ऊपर है, कौन बला है, किसी को नहीं पता था। इवन के शहबाज गिल साहब ने भी ये वीडियो अपने ट्विटर के ऊपर लगाई और साथ ये भी लिखा कि ये माजूर खातून कौन है। नीचे सार्फिन ने बहुत से कमेंट किए। किसी ने ये लिखा कि ये सिर्फ माजूर हाथों से नहीं है बल्कि जहनी तौर पर ये माजूर खातून है, लेकिन नीचे नाम नहीं आया कि ये खातून कौन है। मैंने उसके ऊपर रिसर्च की और ये पूछा कि ये खातून असल में है कौन, तैनात किस जगह के ऊपर है, क्या हिसाब किताब है। तो मुझे बेसिकली वैसे तो ग्रोक से जो पता चला है, उन्होंने ये कहा है कि ये खातून बेसिकली इकरा मुबीन साहिबा है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर इस वक्त गोजरावाला सिटी तैनात है। फिर मैंने उसकी तफसील मांगी कि ये पीछे पहले कौन से कारनामे सर अंजाम दे चुकी है, अब ये जो कारनामा इसने सर अंजाम दिया है। सबसे पहले ये वीडियो एक्स के ऊपर, ये ट्विटर के ऊपर वायरल हुई और उसके बाद फिर टिकटॉक, फिर फेसबुक, फिर यूट्यूब और बाकी तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वायरल हो रही है। और इवन के जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो भी इस वीडियो को तनकीद की जद में आकर उसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं और उस हवाले से इकरा मुबीन साहिबा का जो नाम है वो भी सामने आ रहा है। बहरहाल ग्रोक ने जो मुबैना तौर पर बताया है कि ये इकरा मुबीन असिस्टेंट कमिश्नर गुजरांवाला इस वक्त तैनात है और ये मसूफा है। और ये इससे पहले, अच्छा एक साल पहले की बात की जाए तो इकरा मुबीन के ऊपर एक साल पहले भी, क्योंकि ये इस किस्म के लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो इस किस्म की जद में आते हैं, तो एक साल पहले भी इनके ऊपर इस किस्म का इल्जाम लगा था। शाहिद इकबाल भट्टी साहब हमारे एक जर्नलिस्ट है, उन्हें इसके ऊपर प्रॉपरली एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें ये खातून किसी, मेरे ख्याल में सफदराबाद में ये खातून असिस्टेंट कमिश्नर तैनात थी, इकरा मुबीन साहिबा। ये वहां पे जाती हैं और क्योंकि गर्मियों का मौसम था तो मौसूफ जो है वो अपने डाले के अंदर बैठी रही, क्योंकि अगर डाले का दरवाजा खोलती या शीशा नीचे वो करती, जरी सी बात है, जो बाहर की हवस थी, गर्मी थी, वो अंदर आ जाती। तो डाले के अंदर बैठकर जो आम आवाम थी, जो गरीब आवाम थी, उनको इन्होंने अहकामात जारी किए। उस वक्त भी इनके ऊपर एक तनकीद हुई थी और इनको तनकीद का निशाना बनाया गया था और बनाना भी चाहिए था। बेसिकली ये होती है ब्यूरोक्रेसी, यानी पब्लिक सर्वेंट, जो आम आवाम के गुलाम, आम आवाम के खादिम, आम आवाम के पैसे, जो टैक्स के पैसे हैं उन पे चलने वाले। असल में होता यह है कि क्योंकि आपको भी पता है, मैं भी जानता हूँ, पाकिस्तान हर साल जो कर्जा लेता है और कर्जा जिस तरीके से आपको मिलता है वो ये है कि हम गरीब के ऊपर टैक्स लगाते हैं, चीनी महंगी कर देते हैं। IMF कहता है, IMF ये कहता है कि आपने गंदम नहीं खरीदनी के एहसान से। यानी इस किस्म की पाबंदियां लगाकर, बड़े तरले मिन्नते करके, हाथ जोड़ के, पाँव पकड़ के, नाक की लकीरें आप कह दे तो ये भी बेहतर होगा, ये सब कुछ करने के बावजूद हम IMF से किस्त लेकर आते हैं। उस किस्त के ऊपर सूद भी होता है, वो हम सालाना सूद भी उनको अदा करते रहते हैं और कर्ज जो है वो भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी यही है, यानी एक असिस्टेंट कमिश्नर जो एक सिटी के अंदर, जो एक तहसील के अंदर तैनात है, उनको एक 4-5 करोड़ का एक ढाला दिया हुआ है, पुलिस एहलकार उनके साथ मौजूद हैं और उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो एक रेडी वाले के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि टमाटर कितने रुपए किलो हैं और वो पूछेगा कि आलू कितने रुपए किलो हैं। ये उनका काम है। बहरहाल यानी एक बड़ी गाड़ी देखकर और इस किस्म के काम करके, और ज़ाहिर सी बात है फिर उनके माइंड में या उनकी गर्दन में सरिया तो फिर आएगा। और इस, अच्छा बाकी ये नहीं कि हर एक में आता है, हमने मुख्तलिफ और भी असिस्टेंट कमिश्नर देखे हैं,
जो बड़ी नेक नीति से और कह लीजिए कि बड़ी फराग दिली से काम करते हैं, गरीब के काम आते हैं, गरीब की दाद रसी करते हैं। लेकिन इस मौसूफा का पहले भी इस किस्म का एक कारनामा सर अंजाम हुआ था, 1 साल पहले की बात है, और जब ये असिस्टेंट कमिश्नर सफदर आबाद तैनात थी। लेकिन अब जो है ये बड़ी ट्रेंड कर रही थी ये वीडियो, और ये जिसमें खातून यानी आती है असिस्टेंट कमिश्नर से, पता नहीं ये वाकया हासिल में है कहाँ का ये तो नहीं पता चल सका, लेकिन डाला इनका पहले से खड़ा होता है, और क्योंकि पुलिस वाला इनके पीछे होता है तो ये मसूफा थोड़ा सा जल्दी आ जाती है, उनसे 5-7 सेकंड जरी सी बात है, जब उससे पहले आकर बिल्कुल दरवाजे के साथ आकर खड़ी हो जाती है। और क्योंकि उसके माइंड में ये चीज फिट हो चुकी है कि उसने दरवाजा नहीं खोलना, हाथ लगाकर दरवाजा खोलना, इसमें कितनी कबाहत है और इसमें कितनी मेहनत लगती है या इसमें कितनी ताकत लगती है आप बेहतर जानते हैं। वजह सिर्फ यही है कि एक फिरौनियत जो एक माइंड के अंदर आ चुकी है ना, वो नहीं जा रही। दरवाजा खोलना या ना खोलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, वजह सिर्फ गंदे जहनियत की है। बिल्कुल दरवाजे के साथ आकर खड़ी हो जाती है और पीछे वो बंदा आता है फौरन भाग कर, क्योंकि उसको पता चल गया कि मैडम साहबा ने दरवाजा खोलना है तो उसे खोला नहीं जाएगा। वो खुद आते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं तो मैडम साहबा अंदर जाकर बराजमान हो जाती हैं। ये गरीब आवाम के टैक्स के पैसे पे पलने वाले ये जो लोग हैं, ये उनकी आयाशा हैं और उनकी फिरौनियत है जो हमें दिन ब दिन मिलती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कुछ ना कुछ चीजें हमारे सामने भी आ जाती हैं। तो बहरहाल ये एक वीडियो थी जो एक सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश भी कर रही थी, लोग इसके बारे में पूछ भी रहे थे कि ये क्या है। जब मैंने ग्रोक से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि इकरा मुबीन साहबा असिस्टेंट कमिश्नर इस वक्त गुजरांवाला तैनात है, इससे पहले भी मुख्तलिफ सिटी के अंदर ये असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर रह चुकी हैं। बहरहाल अगर इसके अलावा अगर कोई मजीद चीज मेरे तक पहुंचती है तो मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।